जल्दी चल दया शंकर। बंबई की लोकल ट्रेनें साहब, जिसने बंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा नहीं, समझो उसने बंबई की दिल की धड़कन को समझा ही नहीं। स्टेशन पर की भीड़ ना चाहते हुए भी पैसेंजर को ट्रेन में चढ़ा देती, उतार देती। बोरीवली जाने वाले पैसेंजर को ना चाहते हुए भी अंधेरी में उतरना पड़ता, और सांता क्रूज जाने वाले पैसेंजर को भी ना चाहते हुए भी अंधेरी तक जाना पड़ता। शुरू में जब मैं भी बंबई नया आया था कुछ बनने के लिए, तो मैं भी कहीं का कहीं पहुंच जाता था। लेकिन अब नहीं, अब तो मैं भी ट्रेनों का उस्ताद हो गया। वैसे साहब, इतना समय हो गया है कि अब ऑफिस आने का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन कुछ पैसे एडवांस मिल जाए इसीलिए जा रहा था। वो क्या है ना कि इस महीने की 20-21 तारीख को ही मेरे सारे पैसे खत्म हो। अब बंबई जैसे शहर में 4-5 हजार रुपए महीने में होता क्या है? खाने का बिल, फ्लैट का भाड़ा, ट्रेन का पास, साबुन, तेल, कभी कभार दारू। बस यही है बंबई की जिंदगी। वो तो भला वो त्रिपाठी चच्चा था, मेरे पिताजी के लोग। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा दया शंकर, हीरो बनोगे तब बनो, लेकिन अभी हम तुम्हें अपने ऑफिस में क्लर्क का एडहोक अपॉइंटमेंट कर देते, फिर जब पोस्ट एडवर्टाइज करेंगे तो तुम्हें परमानेंट कर देंगे। लेकिन उनकी योजना कुछ और थी। जी हाँ, दरअसल उनकी 3 कन्या, कलावती, फूलवती और दयावती। वो इस बहाने मुझे एक कन्या अटकाना चाहते, मेरे पल्ले बांधना चाहते। और जैसे ही मैं परमानेंट हुआ नहीं कि मेरे पास मिठाई का डब्बा लेकर आ गए मुझे अपनी कन्या अटकाऊ योजना बताने, मैंने कहा माफ करना चाहिए, अभी तो मैं नया नया आया, अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई। अभी से कहा है आप मेरे नाक में नकेल डाल रहे, नौकरी से निकाल नहीं सकते थे, परमानेंट हो गया था। लेकिन मुझे खूब तंग करने लगे। मुझे तंग करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब रिटायर हुए तो हमारे नए बड़े बाबू के पाटिल के कान ऐसे भरे कि वो आज तलक मुझसे खुंदक खाते, मुझसे चिढ़ते। भला वो त्रिपाठी चच्चा था,